को कहा। माहौल बहुत ही अजीब था जब तक उसकी सबसे अच्छी दोस्त बीच में नहीं आई और समझाया कि उसने टोनी को बुलाया था। लेकिन गर्लफ्रेंड तुरंत भड़क गई, अपनी दोस्त पर चिल्लाई, फिर सबके सामने टोनी का मजाक उड़ाने लगी। उसे सिर्फ एक राजमिस्त्री कहा जिसके पास कोई शिक्षा नहीं, उनके साथ मनाने का कोई हक नहीं। फिर उसने उसे चले जाने को कहा और अपने हील्स में स्टेज पर चली गई अपनी ग्रेजुएशन स्पीच देने। उसने गर्व से कहा कि उसकी सफलता उसकी अपनी थी, एक आदमी के कारण जो पिछले 5 साल से चुपचाप उसका साथ दे रहा था। ये सुनकर टोनी की आंखें आंसुओं से भर गई। उसने सोचा कि वो उसके बारे में कह रही थी, सोचा वो उससे सरप्राइज देने के लिए नाटक कर रही थी। लेकिन जब उसने मुड़कर देखा तो उसने देखा कि जिस अपकारकर्ता के बारे में वो कह रही थी वो असल में एक अच्छे कपड़े पहने अमीर वारिस था जो उसी मंच पर उससे मिल गया। टोनी से और बर्दाश्त नहीं हुआ और आगे बढ़ गया, लेकिन उसकी गर्लफ्रेंड की माँ ने उस पर घूरा, फंदे से कहा कि उस जैसे मजदूर की तुलना कभी एक अमीर आदमी से नहीं हो सकती। उसने कहा कि वो उसकी बेटी के लायक नहीं था। तभी टोनी ने इस परिवार का असली रूप देखा। आखिरकार उसने अपने लिए खड़ा हो गया और पिछले 3 सालों में जो कुछ दिया था उसका मांग किया, उसकी फीस और उसकी माँ के इलाज के खर्चे समेत। उसकी हैरानी के लिए उसकी गर्लफ्रेंड ने एक लाल वाइन का ग्लास उठाया और उस पर उछल दिया, उसके चेहरे पर सब कुछ। इस बीच शहर के दूसरे हिस्से में एक होटल में टोनी के माता पिता ने उसका पता लगा लिया था। जब उन्हें पता चला कि उसकी एक गर्लफ्रेंड है, उसके पिता ने तुरंत असिस्टेंट को $2 मिलियन की दहेज तैयार करने को कहा और फैसला किया खुद जाके शादी का प्रस्ताव देने का। बैंक्वेट में टोनी ने पहले ही तय कर लिया था कि वो हमेशा के लिए छोड़ देगा, लेकिन अमीर वारिस उससे जाने नहीं दे रहा था। उसने दर्जनों बॉडीगार्ड्स को बुलाया टोनी को घेरने के लिए, कहकर की पार्टी उसकी औरत के लिए है और एक छोटा कामगार जैसे उसका वहां कोई हक नहीं था। उसने टोनी से माफी मांगने और घुटने टेकने को भी कहा। उसकी गर्लफ्रेंड ने उससे और उकसाया। जब वो जबरदस्ती करने ही वाले थे, टोनी को घुटने टेकने पर एक पुरानी फोटो उसकी जेब से गिर गई। टोनी ने उससे उठाना चाहा पर किसी ने उस पे पैर रख दिया। अमीर वारिस ने तंज किया, मजाक उड़ाते हुए कहा कि टोनी के माता पिता तो कब के मर चुके होंगे, वरना वो ऐसे निकम्मे बेटे को कैसे पाल सकते थे। उसने तो फोटो भी उठाई और धमकी दी कि सबके सामने उसे टुकड़े टुकड़े कर देगा, सबके सामने। लेकिन उस महत्वपूर्ण क्षण में दुनिया का सबसे अमीर आदमी और सुपरस्टार रानी कमरे में आए।